संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आतंकवाद पर कड़े प्रहार के बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर कनाडा पर सीधा वार किया है। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी चरमपंथी गतिविधियों और संगठित अपराध को लेकर भारत Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. और दूसरा जो एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिकली फॉर कनाडा उन्होंने किया है, और कनाडा जो है दैट इज सपोर्टिंग द खालिस्तानी एलिमेंट्स इन कनाडा. दिस इज व्हाट इन फैक्ट इज सेइंग. सो ही डिडंट नेम एनीवन बट ही सेड दिस वेरी कन्वीनियंटली कि पायन ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, दिस इज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बेसिकली टू गिव अ मैसेज. नाउ ऑब्वियसली द कैनेडियंस, द चाइनीज, द पाकिस्तानी वुड बी लुकिंग दैट व्हाट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स स्पीक्स एट द यूएनजीए. जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वोंट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन. और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे. भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं. आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है और वो बात बिल्कुल ठीक है. ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके. ऐसे पाकिस्तानी में आपसे पूछ रहा हूं कि हम जैसे कहते हैं पैनिक कर जाते हैं, हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर आ जाए, सऊदी अरेबिया का प्रेशर आ जाए, बीजिंग का प्रेशर आ जाए या तेहरान का आ जाए तो हम पैनिक कर जाते हैं. लेकिन हमें ये पैनिक इंडिया में नजर नहीं आया. क्या देख रही हैं, आपकी क्या वजह थी? उनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मजबूत डेमोक्रेसी या कुछ और? भारत से पंगा लेना कनाडा को बर्बाद कर देगा, ये जो है दिखाई दे रहा है. क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा को जिस तरीके से चला रहे, वहाँ की आवाम जो है, जो कि 7 लाख सिख ईसाई जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं. जस्टिन ट्रूडो को चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है तुरंत इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि वहाँ की जो है जनता जो है वो जो सिख लोग रहते हैं 7 लाख जो है हिंदुओं के जो है हितैषी हैं और हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते हैं. बस कुछ चंद ही हैं जो कि खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं. और बेफजूल का जो आरोप लगाया हुआ जस्टिन ट्रूडो को जो है जनसंघ ने 193 देशों में भी बदनाम कर दिया, इसकी इज्जत उतार दिया है. अब ये जो गलत आरोप लगाया है इंडिया के ऊपर, इसका सबूत तो अभी तक किसी प्रकार का इसने दिया नहीं है. वही बात करेंगे, सारे देश जो हैं वो इंडिया के साथ में हैं. चाहे यूएई की बात करें, कोई भी कंट्री, बड़ी से बड़ी गोल्फ के मिडिल ईस्ट भी जो है वो भारत के साथ आ चुके हैं. जस्टिन ट्रूडो जो है अपने बयान पे ही वो बिल्कुल फंस चुका है. जो बयान लगाया है भारत पे, जिसने तरीके से वो आरोप लगाया है, अभी तक इसी प्रकार का सबूत जो है वो भारत के खिलाफ दिखाया नहीं है. इसी बात को लेकर सभी दोस्त जो बोल रहे हैं कि जो तुम आरोप लगाए हो इसका जो है सबूत दिखाओ, नहीं तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा. मैं देख रहा था कि दो इंडियन एक्सप्रेस है उसकी जो मेन हेडलाइन ही ये है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैन नॉट डिटरमिन रिस्पॉन्स टू टेरर. सो ये बेसिकली ये उन्होंने कनाडा को रिस्पांस दे दी और चाइना को और पाकिस्तान को उन्होंने रिस्पांस दिया. ये देखें कि ये एक तरफ इंडिया जो है वो बात कर रहा है कि जी हमारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी. दीज स्लोगन्स आर जस्ट, जब वो कहेंगे जी हम तो देखें वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन अपार्थाइड नहीं होगा, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग दिस वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन इन रियलिटी एवरी कंट्री वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट. सो व्हाट इंडिया वाज डूइंग इन कनाडा, दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर इंटरेस्ट इन whatever way they are maximizing. In return, if Canada is pressurizing India and wants to get a Five Eyes intelligence support and pressurizing India, they're also maximizing their national interest. So there is no one earth, one family, one future. This is all political gimmick. This comes from the global. हर वो मुल्क जो चढ़ रहा होता है, जो जैसे वो जिसकी उड़ान होती है, वो इस तरह के फ्यूचर स्लोगनरिंग करता है. बट आई थिंक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इज अ टू बिग स्लोगन. बट yes, when obviously you speak, you give your message,
you tell people that this is what we stand for, this is what we are talking, this is what we are looking, and look, we went to Syria, we went to Turkey, we went to for their recovery. देखिए ना, अब उन्होंने टर्की को बेसिकली ये कह के बेसिकली टर्की को डिमोनाइज करने की कोशिश की है। ये जो डॉक्टर जयशंकर की डिस्कशन है, बेसिकली इनकी डिस्कशन से पहले ही तो इंडिया के रोले मचने शुरू हो गए इन अ वे, बिकॉज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, और जो ममालिक थे वो दे स्टार्टेड स्पीकिंग फॉर इंडिया। जब दूसरे ममालिक इंडिया के लिए बोल रहे हैं तो व्हाई डू दे हैव टू स्पीक फॉर दिस? मैं आई थिंक देख रहा था कि जो पोर्चुगल के प्रेसिडेंट हैं, ही वाज स्पीकिंग अबाउट क्या उसे बोलते हैं, इंडिया ब्राज़ील, देयर परमानेंट मेंबर एट द यूएनएससी, और कौन सा मुल्क था वो जो जापान एंड जर्मनी एंड इंडिया के लिए बोल रहा था, ठीक है, दैट दे शुड बी हियर इन द परमानेंट मेंबर एज यूएनएससी। सो ये जो चीज़ें हैं दैट टेल्स, आप देखें ना, सारे इंडियन मीडिया ने दे हैव स्टार्टेड पिकिंग लाइन दैट दिस पॉलिटिकल कन्वीनियंस डिटरमिन्स रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। और ये, और साथ में वो कह गए कि जी रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। इट मीन्स कि भाई ये जो चाइना हमारे इलाकों में आया हुआ है, कहीं इंडिया में लोग नहीं मानते और कई लोग कहते हैं यस आया हुआ। देयर आर 2 वर्जन्स इन इंडिया विच आई हैव हर्ड, एंड दैट इज़ वेयर द चाइनीज़ जो क्या नाम है उनका, जो एम्बेसी है, आई थिंक इन जो चाइनीज़ चार्ज अफेयर है इंडिया के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के साथ मामलात में उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन है वो एमरजेंसी से निकल के मैनेजमेंट कंट्रोल और अच्छे बेहतर हो रही है। सो इसमें आप ये कह लें कि द चाइनीज़ बिलीव द थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग। लेकिन इंडिया चाइना के ताल्लुकात कोई बहुत ज़ाहिर बात है अच्छे नहीं हैं। द वे अमेरिकन्स आर सपोर्टिंग इंडिया इन एवरी फ्रंट, रिमेंबर, सो दिस इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ की मुलाकातें हो रही हैं इंडिया के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त इंडिया और कनाडा और अमेरिका के इंडिया के मामलात ख़राब हैं, लेकिन कनाडा ने भी अपना जो डिप्टी आर्मी चीफ भेजा, लेकिन अमेरिकन आए हैं पर्सनली एंड दे डिड में, उन्होंने कहा यार ठीक है हमारे मसले ख़राब हैं। सो आई थिंक दे आर लुकिंग इंडिया प्योरली अ डिफरेंट लेंस, इट्स अ लेंस which I think the Indians have understood that where we do stand. So आपकी जो मार्केट वैल्यू है, आपकी मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करती है that how you will behave and how you will react. एक वक्त था कि इस्लामाबाद में रोज़ाना जहाज़ उतरते थे, और हमारे लिए तो खैर अल्लाह का हुक्म ना, दहशतगर्दी थे, अफगानिस्तान थे, टीटीपी थे, तालिबान, नॉट टीटीपी बट तालिबान एंड अलकायदा के लिए उतरते थे। हर गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो एक और मिनिस्टर थे, बल्कि स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वो तो मैंने बताया, और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता है पॉलिटिकल असाइलम। ये तो फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त कनाडा जो है उसको अपने, कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहां भाग कर जाएंगे, वो तो एक वो कहते हैं ना यहां से निकलेंगे तो भाग गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। लेकिन भारतीय वापस जा रहे हैं इस वक्त, जो ट्रक ड्राइवर हैं और कई कारोबारी हैं। कोविड के बाद कनाडा दोबारा अपने पांव पे खड़े नहीं हो सका, लेकिन वहां पॉलिटिकल टर्मोइल, जिस तरह इकोनॉमिकल टर्मोइल आ चुकी है, इसी तरह पॉलिटिकल हालात सख्त खराब हैं। अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको दुनिया के अंदर अपने कनाडा की गुडविल दोबारा बहाल करनी होगी। इस वक्त उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब दुनिया से आइसोलेशन में जा चुके हैं। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बरतानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका, उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। अब उनको मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब तो फारिग हैं, अब आगे देखेंगे आने वाला कौन आता है। और आज वो स्पीच, वो जो उनके कंजर्वेटिव पार्टी वहां पे स्पीच, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बताया कि कनाडा जो है वो खालिस्तानियों और आतंकवादियों को जो है सपोर्ट करने वाला देश है, क्योंकि उसके साथ कोई भी देश जो है वो खड़ा नहीं है। एक जो है वो पाकिस्तान है, जिसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, वो बिल्कुल गरीबी से बाहर जा रहा है। अभी जो है जल्द ही IMF ने एक बहुत ही बड़ा जो है
नोटिस जारी किया था जिसमें बताया था कि 45% जो हैं पाकिस्तानी जो है गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनके रात को जो है खाने का जो है रोटी तक नसीब नहीं हो रहा है। आने वाले 40 से 50 से 60 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों को खाने के लिए तक के पैसे नहीं हो रहे हैं। उस हिसाब से IMF का कहना है कि जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। वो बिल्कुल वहाँ की सरकार भी ना माने तो भी जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है उसको डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगा। तो उसमें एक जो टुटपुजिया है बिलावल भुट्टो, बस वही एक बयान दिया था कनाडा के पक्ष से, बाकी सब जो देश है वो इंडिया के साथ हैं।